मेवाड़ स्कूल मेवाड़ स्कूल मेवाड़ स्कूल और इसमें सबसे पहला पॉइंट बनाना नाथ द्वारा शैली मेवाड़ स्कूल और उसमें फर्स्ट नाथ द्वारा शैली नाथ द्वारा शैली बिल्कुल आंसर सही है इसका आपका मारवाड़ी स्कूल। ये कक्षा 10 की किताब से उठा हुआ क्वेश्चन है और 5 लाख को 2 लाइन है बस अजमेर शैली में आप लोग लिख लेना। नई वालों की अजमेर शैली नहीं हुई क्या? 2 लाइन है बस उसमें अजमेर शैली में 2 महिला चित्रकारों का योगदान है उष्णा और साहिबा। नोट कर लेना आप उसको। 3 लाइनें 4 लाइनें जोड़ के और बना लो। चल रहे हैं कौन सा स्कूल बनाए? अरे क्या बोल रहे हैं? चलो समझना यानी क्या बोलता है ये? आज जिसको वर्तमान में नाथ द्वारा कहते हैं ना, एक समय ऐसा था लगभग 17वीं शताब्दी में कि मात्र वो नाथ द्वारा जिसको इस समय नाथ द्वारा बोलते हैं वहाँ मात्र 14 करोड़ की बस्ती थी। सिर्फ कितने करोड़ की? और उस गांव को सिहाड़ गांव कहते थे। लेकिन जब मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय भगवान श्रीनाथ जी की प्रतिमा नाथ द्वारा में प्रवेश हुई और मेवाड़ महाराणा राज सिंह जब श्रीनाथ जी के दर्शन करने लगे क्या, और वहाँ एक ऐसा चबूतरा सा बना हुआ था और प्रतिमा को थोड़ा सा हाथ में लिया ना तो बोझ सा लगा तो उन्होंने प्रतिमा को चबूतरे पे रख दिया। बस फिर उसके बाद क्या था, प्रतिमा उठी नहीं वहां से और वही जिस अवस्था में जैसे रखा गया था उसी अवस्था में स्थापित करना पड़ा। वरना मेवाड़ महाराणा राज सिंह किसी भी कंडीशन में प्रतिमा को सिहाड़ गांव में स्थापित नहीं करते, इस प्रतिमा को कहाँ लेकर जाते? उदयपुर लेकर जाते और वहां के राजमहलों में स्थापित करते इसको, क्योंकि विचार तो पूरा का पूरा यही था। लेकिन लेकर कैसे जाए? प्रतिमा वहां से उठी नहीं क्या? और फिर वही स्थापित करना पड़ा। वही बनास नदी के किनारे महाराणा राज सिंह ने 1672 में जब यहाँ मंदिर बनाना स्टार्ट किया तो 10 मंदिर बनने के साथ ही इस चित्रकला का प्रारंभ हुआ दोस्तों। 1672 में महाराणा राज सिंह ने जब यहाँ मंदिर बनाया सिहाड़ गांव में तो फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नाथ द्वारा। और फिर तब से नाथ द्वारा शैली का क्या हो गया? उदय हो गया। ये जो चित्रकला है ना, ये पूरी भगवान श्रीनाथ जी के आसपास ही घूमती है। क्यों? पूरा भक्तिमय वातावरण है। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसी शैली है जिस पर सबसे ज्यादा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। इससे पहले वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव कौन सी शैली पर था? और दूसरा किशनगढ़ शैली पर। किशनगढ़ शैली में भी महाराजा सावन सिंह जी ने अपना नाम चेंज करके नागेदास कर लिया। किसके प्रभाव में? वल्लभ। राजस्थान की 3 शैलियों पे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। नाथ द्वारा किशनगढ़ कोटा, नाथ द्वारा किशनगढ़ कोटा। तो वल्लभ संप्रदाय का सीधा सीधा प्रभाव है। यहाँ के जो चित्र दिखाई देते हैं उनमें जिस रंग का सबसे ज्यादा मतलब चित्रांकन है, जो वस्त्र पहने हुए हैं वो पीताम्बर वस्त्रों का सबसे ज्यादा चित्रांकन है दोस्तों। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के सबसे ज्यादा चित्र बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की कौन सी? बाल लीलाओं का सर्वाधिक चित्रांकन है। यहाँ पिछवाई कला के दृश्य है। कौन सी कला? पिछवाई कला। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, ये वाला सेकंड ग्रेड में 30 जुलाई 2023 को जो पेपर हुआ था उसमें पिछवाई कला का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। बस ये जरूर है थोड़ा सा उलझा कर क्वेश्चन आया था, उल्टा पूछा गया था। क्यों? क्योंकि पिछवाई कला वो कला है, पिछवाई कला राजस्थान की वो कला है जिसमें क्या होता है, कपड़े पर क्या
क्या बनाए जाते हैं? चित्र चित्र बनाए जाते हैं। वो भी काले रंग के कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं। कौन से रंग के? उस कला को क्या बोलते हैं? पिछवाई कला। तो पिछवाई कला के यहाँ बहुत सारे परिदृश्य दिखाए गए। यहाँ आसमान में देवताओं का चित्रांकन है। आसमान में किसका? देवताओं का चित्रांकन है दोस्तों। आसमान में देवताओं के साथ में यहाँ मोर का चित्रांकन है, यहाँ गायों के चित्रांकन है, यहाँ बंदरों का चित्रांकन है। वृक्षों में बात करें तो यहाँ केले के वृक्ष की प्रधानता है। कौन से वृक्ष की? केले के वृक्ष की। यदि चित्रकारों में बात करें तो यहाँ का एक सूत्र आपको ध्यान रखना है, तू नाच चंपा का सी। कमला इलायची। ये बात बोलो। चंपा काशी कमला इलायची। तुलसी तुलसीराम। तुलसीराम। ना नारायण। ना से नारायण। फिर चंपालाल। काशीलाल। कमला देवी। इलायची देवी। ये पूरे टोटल 7 चित्रकारों का योगदान है सब यहाँ पर। तुलसीराम, नारायण, चतुर्भुज नहीं बताया गया मैंने। तुलसीराम, नारायण, चतुर्भुज, चंपालाल, काशीलाल, कमला देवी, इलायची। कौन सी चित्रकला में? नाथद्वारा शैली का स्वर्ण काल मेवाड़ महाराणा राज सिंह का शासन काल है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह। जो विकास मेवाड़ महाराणा राज सिंह कर गए वो विकास यहाँ का फाइनल विकास था। उसके बाद में नाथद्वारा शैली का इतना बड़ा विकास नहीं रहा। क्यों? क्योंकि नाथद्वारा शैली आती तो मेवाड़ के अंदर ही। इस वजह से यहाँ सिर्फ जागीरदारों का काम रहा। मेवाड़ महाराणा जो है, एक भी महाराणा ने फिर यहाँ की चित्रकला का कोई विकास नहीं किया। इस शैली के बाद में अगली शैली की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है चावंड शैली। बोलो कौन सी? चावंड शैली। चावंड उदयपुर में आता है दोस्तों। अरे चावंड का महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे थे तो महाराणा प्रताप के मन में यह था कि मैंने किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया, और महाराणा प्रताप ने 56 की पहाड़ियों में इस शैली का प्रारंभ किया। 56 की पहाड़ियों में जब वो दर की ठोक रेखा रहे थे तो उन्होंने कौन सी चित्रकला का? चावंड शैली का प्रारंभ हुआ। 56 की पहाड़ियों में चावंड शैली का प्रारंभ हुआ। शब्द बोलो। 56 की पहाड़ियों में चावंड शैली का। लेकिन यदि आप ये प्रॉपर चावंड की लोकेशन देखें तो चावंड 56 की पहाड़ियों में नहीं आता। चावंड तो गोगुंदा की पहाड़ियों में आता है, क्योंकि दोनों अलग अलग शब्द मिलेंगे फिर आपको। चावंड शैली का विकास हुआ तो गोगुंदा की पहाड़ियों में हुआ, चावंड शैली का प्रारंभ हुआ 56 की पहाड़ियों में हुआ। दोनों शब्द समझ में आ रहे हैं? क्योंकि पहाड़ियों से पहाड़ियों में चीज करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर चावंड शैली का प्रारंभ हुआ क्योंकि 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में भैया तोड़िए, और दूसरी बात गोगुंदा, तो फिर गोगुंदा की पहाड़ियों में चावंड शैली का सबसे ज्यादा विकास हुआ। चावंड शैली का प्रारंभ हुआ किसके समय? चावंड शैली में जो चित्र बना, चावंड शैली का सबसे मोस्ट चित्र बना डोला मरो, जो महाराणा प्रताप के समय बना 1592 ईस्वी में। चावंड शैली का सबसे मुख्य चित्र कौन सा? जो किसके समय बना? और ये चित्र यदि आप प्रेजेंट लोकेशन देखो तो वर्तमान में ये चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। ये चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये चित्र रखा हुआ है। कौन सा? जब महाराणा प्रताप के बाद में यहाँ महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल आया। महाराणा किसका? अमर सिंह प्रथम का जब चावंड शैली में शासनकाल आया तो अमर सिंह प्रथम का शासनकाल चावंड शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। चावंड शैली का क्या माना जाता है? इनके समय पे एक चित्रकार था जिसका नाम था निसारुद्दीन। इनके समय पे एक चित्रकार था जिसका क्या नाम है? और इस निसारुद्दीन ने 2 ग्रंथ तैयार किए दोस्तों। 1605 ईस्वी में 2 ग्रंथ। एक ग्रंथ था रागमाला और एक ग्रंथ है 12 मासा। एक ग्रंथ जो है रागमाला, दूसरा ग्रंथ 12 मासा। 1605 ईस्वी में कौन से चित्रकार ने? किसके समय? ये वैसे तो ये दोनों ग्रंथ मेवाड़ शैली के ग्रंथ है। वैसे तो रागमाला भी मेवाड़ शैली का है और
बारामासा भी मेवाड़ से लिखा है, लेकिन रागमाला एकमात्र राजस्थान का ऐसा ग्रंथ है जो चावंड शैली की जानकारी देता है। रागमाला महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय का ऐसा ग्रंथ है जो कौन सी शैली की, चावंड शैली की जानकारी देता है। कौन सी शैली की जानकारी, चावंड। तो इसका मतलब फिर ये चावंड शैली का भी ग्रंथ है। इसका मतलब ये चावंड शैली का क्वेश्चन अभी जाए ना अपने तो रागमाला ग्रंथ कौन सी शैली का है, और यदि चावंड ऑप्शन में मिल रहा हो तो आप चावंड लगाना बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे तो ये मेवाड़ शैली का ग्रंथ है, क्योंकि चावंड में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर बस एक तो चित्र है जिसका नाम है, और एक ग्रंथ है जिसका नाम है बारामासा। रागमाला। बस एक चित्र और एक ग्रंथ ध्यान रखना है। चावंड शैली में 2 राजाओं का राज ध्यान रखना है, जिसमें महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल क्या है, महाराणा राज सिंह का शासनकाल नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल है। महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल चावंड शैली का। चावंड शैली का स्वर्णकाल है। कौन सी शैली का, चावंड। इसके बाद में अपन अगली शैली में चल रहे हैं, मेवाड़ शैली। कौन सी शैली, मेवाड़ शैली। आपको तो याद है राजस्थानी चित्रकला की क्या है, जन्मभूमि है। अरे चित्रकला का जन्म ये इतने, राजस्थानी चित्रकला की क्या है, जन्मभूमि है। इस शैली की बात करें तो शैली का प्रारंभ तो 1260 में महारावल तहसीन के समय हो गया था, आया ना। जब पहला ग्रंथ लिखा गया कमल चंद्र के द्वारा, कौन सा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़नी। कौन सा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़नी। तो इसका मतलब इस शैली का प्रारंभ तो इनके समय पर ही हो गया था। तो शैली का प्रारंभ तो महारावल तहसीन के समय का ही। 10th क्लास की जो किताब है ना, उसमें 2 शब्द एक साथ दे रखे हैं। एक शब्द तो उन्होंने यूं दे रखा है इस शैली के विषय में, पहली लाइन तो दे रखी है कि मेवाड़ कला का स्वर्णकाल, ऐसे मेवाड़ कला का स्वर्णकाल। और दूसरा शब्द दे रखा है उन्होंने मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल। तो आप ध्यान रखना, मेवाड़ कला का स्वर्णकाल की बात आती है तो फिर मेवाड़ कला का स्वर्णकाल किसका है, तो महाराणा कुंभा का काल है। यदि ये शब्द आता है तो मेवाड़ कला का स्वर्णकाल किसका काल है, महाराणा कुंभा। और यदि मेवाड़ चित्रकला की बात आती है तो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल है महाराणा जगत सिंह प्रथम। बोलो कौन है, मेवाड़ कला का स्वर्णकाल तो है, और मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल। ये दोनों शब्द बिल्कुल प्योरिटी से ध्यान रखने, जैसा शब्द आए वैसा वैसे जवाब देना है। कला है तो महाराणा कुंभा, चित्रकला है तो जगत सिंह प्रथम का काल, फिर मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल है। क्लियर, बोलो। मेवाड़ चित्रकला का प्रारंभ हुआ तो 1260 में किसके समय, तेज सिंह के समय मेवाड़ कला का प्रारंभ हो गया। मेवाड़ चित्रकला जो है ना, इसका सबसे पहला जो ग्रंथ है मेवाड़ चित्रकला का, वो तो आपको याद है सही, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़नी है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़नी, सूत्र जोड़नी मेवाड़ चित्रकला का दूसरा ग्रंथ स्वापासनाचार्य, स्वापासनाचार्य दूसरा ग्रंथ ये वाला। मेवाड़ चित्रकला का तीसरा ग्रंथ है जिसका नाम है दोस्तों चोर पंचाशिका। बोलो क्या नाम है, चोर पंचाशिका। मेवाड़ चित्रकला का पहला चित्र है कल्पसूत्र, याद आ रहा है भाई थोड़ा सा। दूसरा चित्र है बसंत विलास, बसंत। मेवाड़ चित्रकला का पहला चित्रकार है कमल चंद्र, कौन है भाई, दूसरा चित्रकार है हीरानंद। जो इसका चित्रकार है क्या, हीरानंद। मेवाड़ चित्रकला का सबसे महत्वपूर्ण जो चित्रकार है मेवाड़ चित्रकला में, वो चित्रकार है दोस्तों जिसका नाम है साहिबदीन, साहिबदीन। और यदि मैं यहाँ दीन नहीं लिख के राम लगा दूं तो ये कौन सी शैली का है, जयपुर शैली का है। और यदि ये साहिब राम नहीं हो और इसकी जगह पे सवाई राम हो तो सवाई जयपुर। किशनगढ़। जयपुर साहिब राम सवाई राम एक ही तो है। जयपुर किशनगढ़ शैली, कौन सी शैली, ये शब्द ध्यान रखना भाई, तो आगे साहिब राम में बोल दो। आगे चल गए, क्योंकि सवाई राम साहिब राम कितना कितना सा अंतर है।
प्रोत्साहित दिन मेवाड़ से लिखा सबसे मुख्य चित्रकार है, अंतिम चित्रकार है चोखा। ये देख सेवग्राम अंतिम चित्रकार कौन सा है? चोखा। दोबारा देख लो। मेवाड़ राजस्थानी चित्रकला की, मेवाड़ चित्रकला का प्रारंभ 1260 में जयसिंह के समय हुआ था। मेवाड़ कला का स्वर्णकाल, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल। प्रथम ग्रंथ The journey. दूसरा है, Third part चित्रकार है। तीसरा है, कम से कम ज्यादा नहीं ना तो भी 12 से ज्यादा ऐसे विद्वान होंगे जो आपस में उलझ रहे हैं, जिसमें से 2 विद्वान तो बिल्कुल फिक्स है, एक है डगलस और दूसरा है गेरेट। क्या अभी मैं सीधा बल्ब बुक लेके वहीं से लिखा दूंगा, ये तो डायरेक्ट आपको क्या ये दोनों ऐसे विद्वान है जो डायरेक्ट कहते हैं कि नहीं नहीं, चोर पंचासी का शैली का उद्गम ओनली ऑन सिर्फ मेवाड़ में हुआ है। और ये ऐसे क्वेश्चन अपने सबसे ज्यादा बनते भी, चोर पंचासी का शैली का उद्गम मेवाड़ में कौन मानते हैं? तो फिर डगलस और गेरेट दोनों मानते हैं। प्रथम चित्र है, दूसरा है, प्रथम चित्रकार है, दूसरा है, मुख्य चित्रकार है, और अंतिम चौथा। मेवाड़ शैली में जो रंग है ना वो रंग है लाल। यहाँ बादलों को 1% भी महत्व नहीं दिया गया, बादल यहाँ 1% भी महत्व नहीं है। यहाँ जो वृक्ष है वो वृक्ष है कदम्ब। वृक्ष कौन सा है? जिस पशु का चित्रांकन है वो पशु है हाथी। और कौन सा? हाथी। यहाँ शिकार का चित्रांकन है, लेकिन आप मुझे ये बताओ शिकार का यहाँ कौन सा चित्रांकन है? बहुत बढ़िया। कोटा शैली में नोट लगा के लिखा था आपने, लिखा था ना कि कोटा शैली में शिकार का कौन सा चित्रांकन है? बहुरंगी। कौन सा है? और यहाँ कौन सा है? द्विआयामी, त्रिआयामी, बहुआयामी, ऐसा कोई भी शब्द मिलता है, डायमेंशनल का कोई भी शब्द मिलता है, चाहे क्या 2 डायमेंशनल मिले, 3 डायमेंशनल मिले, क्या मल्टी डायमेंशनल मिले, तो फिर वो कौन सी शैली का है? और ऐसे चित्र साहब जो दीवार पे टका हुआ चित्र आप जिस एंगल से देखोगे ना उस एंगल से वो चित्र के जो चेहरे हो आपकी तरफ देखते हुए दिखाई देंगे। किसी भी एंगल से देखो आप उनको, किसी भी एंगल से यदि आप उस चित्र को देखोगे तो उनके जो चेहरे हैं वो आपकी तरफ घूमते हुए दिखाई देंगे। क्या शैली कौन सी है? तो मेवाड़ है। इस वजह से शिकार के चित्रों का जबरदस्त प्रभाव है। और यहाँ त्योहार मनाता हुआ अभी बहुत ज्यादा मात्रा में चित्रांकन है। यहाँ 2 त्योहारों की प्रधानता है, एक तो होली और दूसरा है गणगौर। एक तो होली और दूसरा गणगौर। त्योहारों की सबसे ज्यादा प्रधानता है मेवाड़ में, एक तो होली और दूसरा गणगौर। उत्सव मनाते हुए का चित्रांकन किसी भी शैली में नहीं है। यहाँ पुरुषों के जो चित्र हैं उसमें सबसे ज्यादा विशाल नेत्रों का चित्रांकन है। पुरुषों के चित्रों में कौन से नेत्र है? विशाल नेत्रों का मुझे तो लगता है कि इन्होंने भाई मेवाड़ गौरवान्वित करने वाली शैली है, तो हो सकता है उस गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इन्होंने ये विशाल नेत्रों का चित्रांकन किया हो। क्या भाई उस परंपरा को इन्होंने, क्योंकि यदि नेत्र बड़े होंगे तो उससे गौरवान्वित महसूस होगा वाली कंडीशन आती है। इसी वजह से इन्होंने विशाल नेत्रों के चित्रांकन का पुरुषों में सर्वाधिक प्रयोग किया है। और नेपाल ऐसी मतलब यहाँ मेवाड़ ऐसी शैली है जिसमें दाढ़ी मूंछ वगैरह इन पे उनको इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आज महाराणा प्रताप को देखो तो वो बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं लटक रही है, क्लीन से है। गलत है क्या? महाराणा प्रताप के चित्र को देखो क्लीन से है। वरना राजस्थान में कौन सी चित्रकला है जिसमें क्लीन से का चित्रांकन है? हर जगह दाढ़ी दाढ़ी। राजाओं के देखो बड़ी बड़ी मूछे, बड़ी बड़ी दाढ़ियों का चित्रांकन है। मेवाड़ नहीं है ऐसा, साफ सुथरे लोग हैं। कौन सी शैली में? देखना भाई, अर्जुन वैली 1675 में देखो क्वेश्चन आए, आप इधर देखो। सर जी डोला मारो चित्र जोधपुर शैली में भी आता है, बिल्कुल साफ आता है। अगर ऑप्शन क्वेश्चन में जोधपुर चावल दोनों आए तो क्या आएगा? आप अपनी मर्जी से लगा देना। जय माता की। डोला मारो चित्र जोधपुर में भी है और मेवाड़ में भी। ये वैसे कभी एक साथ में आया नहीं आते तो क्या, और दोनों कंफर्मेशन चित्र है, क्योंकि जोधपुर से लेकर भी सबसे महत्वपूर्ण चित्र है डोला मारू। 12th क्लास की किताब में 4 या 5 चित्र ऐसे होंगे जो उन्होंने पूरे मतलब टॉप मोस्ट लेवल से दे रखे हैं और चित्रों का इतना वर्णन दे रखा है। 12th क्लास की जो भारतीय कला भवन की किताबें चलती है ना, मैं उन किताबों की बात कर रहा हूँ आपसे। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में पेंटिंग चलता है ना, चित्रकला विषय चलता है ना, उस विषय की जो किताबें देखो, आप देखो एक सेकंड। और साथ साथ में चावल भी दे रखा है।
ऐसा नहीं अभी चावल नहीं दे रखा। और दोनों जो जोधपुर शैली में भी है डोला मारो और चावल शैली में भी, और 8 दिन तक उसने कभी क्वेश्चन उलझाया नहीं, सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे पूछा करो क्वेश्चन, ये पूछने का सही तरीका, और ऐसे दिमाग भी काम करना चाहिए। ये राधा कृष्ण का चित्रांकन कौन सी शैली में, और ये जैसे महिलाओं का मतलब नारियों का चित्रांकन वैसे पुरुष हो गए, वही कटार जैसे नेत्र, क्या पूरे नेत्र नहीं खुल पा रहे नशे में। डोला मारो ले रखा है। ये देखो पॉइंट है राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्र, जिसमें पहला है सब कुछ दे रखा है साहब उन्होंने, क्या भाई ये जो शैली है ना, क्या पूरा एरिक डिक्शन है बड़ी खड़ी को किसमें क्या 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 कहा कैसा था, ये सब पूरा पूरा टोटल वर्णन डेट टू डेट दे रखा है। क्या भाई कब ये चित्र बना होगा तो पूरा कहाँ है वर्तमान में, अभी अपने लिखा ना अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है, क्या तो ये 5 मई 1973 को बड़ी टड़ी के चित्र डाकूबा के द्वारा डाकूबा टोटल कोई हो नहीं है भाई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। ये बड़ी खड़ी का चित्र है ये वाला जो अपन कल देख ही लिया था। तो पहला चित्र जो है बड़ी खड़ी, फिर दूसरा चित्र है डोला मारू, ये देखो मारवाड़ की प्रसिद्ध प्रेम गाथा पर आधारित चित्र डोला मारू, कौन सी शैली का है, जोधपुर। जोधपुर का तो 100% चित्र है, लेकिन चावंड में भी इकलौता ये डोला मारू भाई जोधपुर शैली का तो है ही सही। तो ऑप्शन में कभी भी दोनों नहीं आएंगे, और यदि आएंगे तो एग्जामिनर 2 नंबर देगा, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला चित्र भी डोला मारू का जोधपुर शैली में, ये ऐसे आपस में वही आंखों से आंखें मिली हुई है। गोदुली बेला का चित्र है कहाँ, मेवाड़ शैली के चित्रकार चौथा ने ये कौन सा चित्र बनाया, गोदुली बेला का, किसके समय, महाराणा भीम सिंह के समय चित्र बनाया, और अंतिम चित्रकार है चौका। और सबसे मोस्ट चित्र भी गोदुली बेला ही है, और गोदुली बेला का ये वाला चित्र है जिसमें अब ये मुझे भी नहीं दिख रहा यहाँ से स्पष्ट है, आप ऐसे मसूदा में पीछे तक नहीं दिख रहा, इतना सा है कि गाय महलों में अंदर जा रही है, जो राजकुमार है वो गायों को चरा कर ला रहे हैं, उनकी माएँ उनके लिए भोजन का इंतजार कर रही है यहाँ पर, ये वाला। तो माँ बेटों की तरफ देख रही है, बेटे माओ की तरफ देख रहे हैं, और ये गोदुली बेला का दृश्य है, और गाय अंदर उनकी जो दूध उड़ रही है ना, उस बेला को यहाँ पर दर्शाया गया है। सायकालीन दृश्य है दोस्तों, और मेवाड़ का सबसे टॉप मोस्ट चित्र है, मेवाड़ का सबसे टॉप मोस्ट। फिर ये देखो दीपक राग, जो कि राग दीपक हो सकता है, कौन सी शैली में, और फिर ये विष्णु लक्ष्मी जो बीकानेर शैली का मुख्य चित्र है, ये अपन वो लिखा है ना हामिद रुकनुद्दीन द्वारा, ये वाला। ये 5-6 चित्र है जो किताब में स्पष्ट ये है, वो विष्णु लक्ष्मी का चित्र क्या जो हामिद रुकनुद्दीन ने बनाया, कौन सी शैली में, बीकानेर शैली में। अरे कौन सी शैली, बस इसके अलावा देख लो ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गए, बस 5 या 6 चित्र इन्होंने स्पष्ट तो दे रखे, और बार में क्वेश्चन भी इन्हीं से आ जाता है। कौन कौन से देखे अपने, बड़ी खड़ी, दूसरा तीसरा गोदुली बेला, चौथा दीपक, और 5वां विष्णु लक्ष्मी। ये 5 चित्र पूरे राजस्थान में जो सर्वदा सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, कारण 12th क्लास की किताब से एक पेज का दे रखा है चित्र, भाई सीधा ओरिजिनल की किताब में डायरेक्ट चित्र दे रखा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इस वजह से आपको याद हो ना, इन चित्रों को परमानेंट अपन मोस्ट लगाते हुए आ रहे लगातार, क्यों, क्योंकि ये चित्र मोस्ट है। जब 5 ही चित्र दे रखे तो ये तो कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। भाई सामने वाला यदि मान लो एनसीईआरटी वगैरह से क्वेश्चन बनाता है, तो फिर क्वेश्चन ये बहुत अच्छे लेवल से बन जाते हैं दोस्तों। तो लिखते चलना। 1672 में क्या निष्कर्ष निकला इसका, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। और यदि आ जाता है
मेरी बात सुनो, आ जाता है तो चावंड ने जोधपुर लगा देना फिर आप लोग। क्यों? क्योंकि प्रूफ के साथ आराम से सोल्व हो जाएगा फिर आंसर। यदि आ जाता है भाई प्रूफ अपने पास चावंड का नहीं है, प्रूफ किसका है? तो फिर आप 100% जोधपुर लगाना। भाई लगाना ही है तो फिर कमजोर आंसर भी क्यों लगाना, अच्छा आंसर लगाओ ना, तो ताकि 12th क्लास की किताब में मिल जाए। और किताब अपने आप में एक बहुत बड़ा आधार होती है, गवर्नमेंट की किताबें बहुत बड़ा आधार होती है सर। क्या मतलब मैंने अच्छे से अच्छे आंसर बदलते हुए देखे हैं, अच्छे से अच्छे आंसर बदलते हुए देखे मैंने। क्या? क्योंकि गवर्नमेंट की किताबों का बहुत अच्छा आधार होता है और गवर्नमेंट प्रोफाइल ही होती है, चाहे आप कुछ भी मानो उसको। इस वजह से लगाना ही है ना फिर, तो आप किसको लगाना? जोधपुर को लगाना, ताकि कभी कोई दिक्कत भी हुई तो रेट लगाने में भी क्या रहेगी, आसानी रहेगी फिर अपने। और चावंड का तो अपन ऑप्शन भी कहाँ से लाएंगे, फिर बाद में HRD मिनिस्ट्री की किताबें ढूंढनी, जो कहाँ मतलब आ रहा है फालतू में है ना। और यदि जोधपुर नहीं मिले तो फिर क्वेश्चन सॉल्यूशन में है, इसे कोई दिक्कत ही नहीं लिखा। 1672 में महाराणा राज सिंह के द्वारा 1672 में महाराणा राज सिंह के द्वारा बनास नदी के किनारे स्थित सिहाड़ गांव में, बनास नदी के किनारे स्थित सिहाड़ गांव में, बनास नदी के किनारे स्थित सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की स्थापना की गई। श्रीनाथ जी की स्थापना की गई। श्रीनाथ जी की स्थापना की गई। स्थापना की गई। थोड़ा सा बताना, महाराणा राज सिंह के द्वारा सिहाड़ गाँव। चलिए भैया, यहाँ मिलता नहीं है, चिन्हना पड़ता है सट्टा। बस करवाई तो कानों में से खून निकला आगे, कानों में से खून निकला आगे। अब तो मैं भी ज़्यादा मोटिवेट हो गया भाई। तेरा मोटिवेशन बाहर अच्छा लग रहा है, बाहर अच्छा लग रहा है। 1 घंटे की क्लास होती है, जिसमें 10 मिनट तो गेट लाने में लगा देते हैं। भाई फोटो जो जा रहा है 27 तारीख को। हाँ अरे अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छी बात है। क्यों? परमानेंट जा रहा है। हाँ, मकान दे, मक्का उठवाओगा वहाँ से। मैं भी दुआ दे दूँगा, वहाँ चल गया तो ट्रैक्टर लगवा फोटो और यूज हो जाएगा। कहाँ फंस गया बटा हुआ के लिए हाँ बता दे यार। हाँ, बता दे यार। 200-300 ट्रैक्टर खरीदे एक दिन। अरे तो बढ़ते रहते पागल हो जाएगा। हमारे जो 5 तक 3 मिनट दोबारा वही काम। पर्ची देवाड़ा लगी जाओ, पर्ची देवाड़ा लगाओ। मैंने तो करवाऊँगा, ये माफी कर जाएगी कितने मसले। नाम ना बेंच वाली, अरे अलग ही सुंदर आगे निकल गई वीडियो और सेटिंग जो है भाई
तो रही है यार हो सकता है नहीं अब मोना और दिखा तो मिलक दे दी थी भाई तो बराबर महाराणा राज सिंह का शासनकाल दोनों ही महाराणा राज सिंह का शासनकाल किशनगढ़ से लेकर स्वर्ण काल माना जाता है। अच्छा नाथ द्वारा चल रहा है ना, सॉरी, नाथ द्वारा से लेकर स्वर्ण काल माना जाता है। महाराणा राज सिंह का शासनकाल नाथ द्वारा से लेकर स्वर्ण काल माना जाता है। नाथ द्वारा से लेकर स्वर्ण काल माना जाता है। नाथ द्वारा शैली पर सर्वाधिक, नाथ द्वारा शैली पर सर्वाधिक, नाथ द्वारा शैली पर सर्वाधिक वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, नाथ द्वारा शैली पर सर्वाधिक वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, नाथ द्वारा शैली पर सर्वाधिक वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ सर्वाधिक, यहाँ सर्वाधिक राधा कृष्ण के चित्र बने, यहाँ सर्वाधिक राधा कृष्ण के चित्र बने, यहाँ सर्वाधिक राधा कृष्ण के चित्र बने, सर्वाधिक राधा कृष्ण के चित्र बने। नाथ द्वारा शैली की विशेषता है, नाथ द्वारा शैली की विशेषता है। श्रीनाथ जी के चित्र, विशेषताओं में फर्स्ट श्रीनाथ जी के चित्र, श्रीनाथ जी के चित्र, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्र, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्र, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्र, बाल लीलाओं के चित्र, पिछवाई कला के दृश्य, पिछवाई कला के दृश्य, पिछवाई कला के दृश्य, आसमान में देवताओं का चित्रांकन, आसमान में देवताओं का चित्रांकन, मोर, बंदर, गाय के चित्र, मोर, बंदर, गाय के चित्र, गाय के चित्र, केले के वृक्ष की प्रधानता, केले के वृक्ष की प्रधानता, केले के वृक्ष की प्रधानता, केले के वृक्ष की प्रधानता। नेक्स्ट, नाथ द्वारा शैली के चित्रकार, आप कर दो तो इधर देवता लगा दो क्या, तुलसी राम देवता, उधर मैंने महिला होगी क्या लगा दिया उधर, तो इधर देवता लगा दो।
नाच चंपा झांसी देवता लाएगी पर याद वे आकर तो मंदिर जिनको मिलता है तो महिलाएं तो देवियां बन गई, पुरुष देवता नहीं बन रहे। हाँ वही तो। 2013 में मैं ना इस कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू दे रहा था सोशियोलॉजी से। मेरे से फर्स्ट में ये पूछा, मेरी माँ के पीछे बाई लगा हुआ है, क्योंकि शुरू से बाई लगा हुआ है नाम, तो जैसे तो उन्होंने पूछा ये माँ के पीछे बाई कैसे लगा हुआ है। मैंने कहा सर मुझे कहे शुरू से बाई जैसी दिखी हो कभी देवी जैसी दिखी नहीं। मैंने कहा आज तेरे कैसे हो। मैंने जिस दिन देवी जैसे लिखी दिखेगी ना क्या उस दिन में बैठा कि क्या लगा दूंगा। लेकिन नाथद्वारा के बाद में अगली शैली चावंड शैली। चावंड शैली चावंड शैली चावंड शैली लिखते चलना। महाराणा प्रताप के समय चावंड शैली का प्रारंभ महाराणा प्रताप के समय चावंड शैली का प्रारंभ महाराणा प्रताप के समय चावंड शैली का प्रारंभ चावंड शैली का प्रारंभ छप्पन की पहाड़ियों में हुआ। छप्पन की पहाड़ियों में हुआ। छप्पन की पहाड़ियों में हुआ। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के समय 1592 ईस्वी में महाराणा प्रताप के समय 1592 ईस्वी में ईस्वी में चावंड शैली में डोला मारू चित्र बना। 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 डोला मारू चित्र बना जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल। महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल। महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल चावंड शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। अमर सिंह प्रथम का शासनकाल चावंड शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। चावंड शैली का स्वर्ण काल माना जाता है।
स्वर्ण काल माना जाता है। इनके समय निसारुद्दीन चित्रकार ने इनके समय निसारुद्दीन चित्रकार ने इनके समय निसारुद्दीन चित्रकार ने 1605 ईस्वी में निसारुद्दीन चित्रकार ने 1605 ईस्वी में रागमाला ग्रंथ तैयार किया। निसारुद्दीन चित्रकार ने 1605 ईस्वी में रागमाला ग्रंथ तैयार किया। रागमाला ग्रंथ तैयार किया। ग्रंथ तैयार किया। नेक्स्ट आया मेवाड़ शैली, कोष्टक में उदयपुर शैली। पूरा हो गया भाई ये तो। मेवाड़ शैली, कोष्टक में उदयपुर शैली। उदयपुर शैली मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि माना जाता है। छुट्टी 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 रख लो भाई टाइम से। टाइम भी हो गया यार।